हर घर जल योजना आने से लोगों में बड़ी खुशी आई थी, लेकिन अभी तक हमारे शहरी क्षेत्रों में कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि वो है। अभी रांची पठारी इलाका है, पहले जल की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब कई इलाकों में 600-700 मीटर नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब हर घर जल योजना की बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि गर्मी में नलकूप सूख जाते हैं, कुएँ भी सूख जाते हैं। लेकिन हमारे राज्य में मान्यवर 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए की कमी पड़ गई और बार बार गुहार लगाने पर भी वो नहीं पहुंची। बाध्य होकर राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना लाई है और वो कह रहे हैं कि हम उससे भी बड़ा और 3 कमरों वाला बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवासों की जो पुराने आवास है उनकी स्थिति इतनी जर्जर भी हो गई है कि वहाँ के लोग अब उसमें रहने से भी डर रहे हैं। कहीं उसके बरामदे टूट के गिर रहे हैं, कहीं कमरे के छत गीले हो गए हैं, टपक रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए कि एक बार बना देने के बाद उसके मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर हो, ये यहाँ से ही उसकी मॉनिटरिंग हो, ना कि स्टेट के जिम्मे छोड़ा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके आने पर गरीबों के चेहरे पर हंसी आई थी, लेकिन हमारे राज्य में मान्यवर 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए की कमी पड़ गई और बार बार गुहार लगाने पर भी वो नहीं पहुंची। बाध्य होकर राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना लाई है और वो कह रहे हैं कि हम उससे भी बड़ा और 3 कमरों वाला बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवासों की जो पुराने आवास है उनकी स्थिति इतनी जर्जर भी हो गई है कि वहाँ के लोग अब उसमें रहने से भी डर रहे हैं। कहीं उसके बरामदे टूट के गिर रहे हैं, कहीं कमरे के छत गीले हो गए हैं, टपक रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए कि एक बार बना देने के बाद उसके मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर हो, ये यहाँ से ही उसकी मॉनिटरिंग हो, ना कि स्टेट के जिम्मे छोड़ा जाए। मैं जाकर देखी थी भी हाल के दिनों में, वहाँ जो टॉयलेट्स हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, सीवर ड्रेनेज की हालत भी ख़राब है, जो चेंबर है उसमें गंदगी उभर कर आ रही है, जहाँ उनके चलने के रास्तों से वहाँ से लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। पूजा करने जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हम इसके ऊपर से चल के कैसे पूजा करने जाए। वहाँ पानी की बहुत कमी है, पानी के लिए वो लोग तरस रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ बना देने से नहीं होता है मान्यवर, मैं चाहूँगी कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और समय समय पर उसके रिपेयरिंग का भी काम होता ही रहे। हर घर जल योजना आने से लोगों में बड़ी खुशी आई थी, लेकिन अभी तक हमारे शहरी क्षेत्रों में कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि वो है। अभी रांची पठारी इलाका है, पहले जल की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब कई इलाकों में 600-700 मीटर नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब हर घर जल योजना की बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि गर्मी में नलकूप सूख जाते हैं, कुएँ भी सूख जाते हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी भी आरंभ हुआ था HEC की ज़मीन लेकर, लेकिन अभी तक वो अधूरा ही है। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि रांची में भी इस तरह की कोई सिटी हो और बहुत लोग इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द वो पूरा हो सके। वहाँ पर आजकल क्या हुआ कि सड़क जब बनता है सरकारी पैसे से भी, तो उसको ठीक से वो लोग नीचे के जो मलबे हैं उसको फेंकते नहीं हैं, ठेकेदार उसके ऊपर सड़क ढालते जाते हैं और कई वर्षों के बाद उसमें ऐसा देखा जाता है कि वो जो मकान होते हैं सड़क के दोनों तरफ, वो मकान नीचे हो जाते हैं और सड़क ऊपर। इससे क्या होता है कि नालियों का पानी और गंदा पानी और बारिश का पानी सब लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि इसको फिर से कोई बड़ा कोई योजना लाकर इसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो मकान नीचे हो गए हैं और सड़क ऊपर, कहीं तो 5-6 फीट ऊंचे सड़क हो गए हैं, तो उनको या तो वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या उसके लिए मैं कहूँगी कि सरकार को कोई ऐसी योजना लानी है कि पहले लोग ध्यान नहीं देते थे और जहाँ तहाँ घर बना लेते थे। अब जो नालियाँ भी गुजरती हैं, कहीं उसके ऊपर दुकान बन गए हैं, किसी ने उसके ऊपर अपना एक कुछ ढाल लिया है, तो एक कोई फुल प्रूफ प्लान लाकर उसको अच्छे से, क्योंकि रांची शहर राजधानी है, हम अपने शहर की भी अगर बात करें तो वहाँ वो पठारी इलाका है, पहले पानी नीचे उतर जाता था, वहाँ पर अब मैदानी इलाकों की तरह बारिश में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि लोग बाहर नहीं निकल पाते। तो इसके लिए मुझे लगता है केंद्र को कोई आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई योजना लानी चाहिए और इस तरह से जहाँ जहाँ
प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि नालियों गंदे नाली के पानी भी घर में घुस जाते हैं और जनता परेशान हो जाती है। मान्यवर, मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि पुरानी बिल्डिंग में जो सेंट्रल हॉल था उसमें हम सभी लोग लोकसभा राज्यसभा के तमाम लोग साथ में बैठते थे। Is that part of the debate? Focus on the subject. ओके सर, Focus on the use the time मेरा gainfully रिक्वेस्ट था कि for यहाँ पर public. होता। ओके सर, थैंक यू।